आ, कल कल के बारे में आप लोगों की क्या तैयारी है सर? विशेष करके कल 17 सितंबर जी अनागरी धम्मपाल जी के 160वें जन्म जयंती के अवसर पर जी जी पटना में गांधी मैदान, जो अशोक का मैदान पहले कहा जाता था, जी जी अभी जो गांधी मैदान कहते हैं, वहाँ पर 5 लाख बौद्धों का एक सभा हो रही है। साथ में एक शांति रैली भी निकलेगी। जी जी और इसका मुख्य कारण है अनागरिक धम्मपाल को हम लोग भूल गए हैं, जो श्रीलंका से आकर जी जो महाबोधि महाविहार हमारे बौद्धों की, विश्व के बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, जी जी वहाँ उन्होंने जो जीर्ण अवस्था में थी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने अंग्रेज के समय में जी जी उन्होंने खुदाई की, ह्यूनसांग की जो किताब है भारत दर्शन के आधार पर, तो उन्होंने खुदाई करने के बाद वहाँ पाया भगवान बुद्ध का वहाँ पर वज्रासन है। जी साथ में वहाँ पर सम्राट अशोक ने जो 3rd BC में बनाया हुआ जी जी वो भगवान बुद्ध का वहाँ पर विहार है। तो वो जीर्ण अवस्था में थी। तो जब अनागरिक धम्मपाल आजी आए, रोने लगे, जो अवस्था दिखी, तो उसके बाद उनके काफ़ी प्रयास, उन्होंने 27 साल की उम्र में आए थे, जी जी तो उन्होंने बहुत प्रयास किए महाबोधि महाविहार को वहाँ पर पूर्ण रूप से बौद्ध का हो। और 1893 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुए थे शिकागो में। वहाँ पर गांधी परिवार ने स्वामी विवेकानंद जी को भी गए थे वहाँ पर, तो बौद्ध के थ्रू वहाँ रिप्रेजेंट किए थे शिकागो में। जी 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 और अनागरिक धम्मपाल जी ही है जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को वहाँ पर समय दी गई थी वहाँ पर बात रखने में। आज घर घर में स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं, लेकिन अनागरिक धम्मपाल जी को कोई जानते नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, हमारे बौद्ध ही नहीं जानते हैं। जी तो जी 160वें जन्म जयंती के अवसर पर ये शांति, करुणा, मैत्री के जो हमारे विचार है, हम ये विचार को फैलाने के लिए महाबोधि महाविहार का जो मुक्ति, विशेष करके 1949 का वहाँ पर कानून चली आ रही है, जो महाबोधि महाविहार में जो 1950 का जो संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो लिखी है, जी जी उसके पहले का भी कानून अभी चली आ रही है। जी जी तो उस कानून के आधार में वहाँ पर 9 कमेटी रहेंगे। 9 कमेटी में 4 ही बौद्ध है। अब संसार में किसी भी धर्म स्थल उसी धर्म के लोग ही संचालन कमेटी में रहते हैं। आप हिंदुओं को देखें या मुस्लिमों को देखें या आप क्रिश्चियनों को देखें, किसी भी धर्म का हो, या हमारे सिख भाइयों को देखें। जी जी आज गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पर गोल्डन टेम्पल अन्य धर्म का है नहीं। तो यहाँ पर बौद्धों की सबसे तीर्थ स्थल में बौद्ध की सिर्फ 4 क्यों? तो हमारी मांग है कि पूरे भारत के बौद्धों की मांग है कि संपूर्ण कमेटी में वहाँ पर बौद्ध रहे। और हमने ज्ञापन, कल हम चीफ मिनिस्टर को ज्ञापन देंगे। और आज जो हम लोग यहाँ पर गौतम बुद्ध विहार में पटना में है, यहाँ पर संपूर्ण राज्य से, आप लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक बौद्ध उपासक उपासिकाएं, भांते, रिम्पोचे, लामा सभी आए हैं। हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं शांति रैली, शांति सभा के मार्फत कि हम बौद्धों का स्थल बौद्धों को सौंपा जाए पूर्ण रूप से वहाँ संचालन कमेटी में। और सबसे बड़ी बात क्या है, बिहार में, बिहार के प्रत्येक जिलों से आए हुए हैं, 38 से 38 जिलों से आए हुए हैं, नालंदा से आए हुए हैं। कल आप देखिएगा, अब गांधी मैदान में जो उपस्थिति रहेगी, तो आज ये हमारी कोई शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं है, क्योंकि ये जो सेंटीमेंट है बौद्धों की, इसको कदर करें। जिस प्रकार से हम बौद्ध, जिस प्रकार से अन्य धर्म के भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। मैं एक बौद्ध होकर भी मैं गिरजाघर जाता हूँ, मैं एक बौद्ध होकर भी मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं बौद्ध होकर मंदिर जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर देखता हूँ, वहाँ पर कमेटी तो वही लोग रहते हैं, वहाँ के उसी धर्म के लेते हैं। तो महाबोधि महाविहार में क्यों? तो ये एक सेंटीमेंट, एक इमोशन, ये जो बौद्धों की है, इसको झूठी तथ्य दिखा कर नहीं। देखिए, कोई हमारे एक विधायक वहाँ पर आवाज़ उठाए विधानसभा में, तो वहाँ पर स्पीकर जवाब दे रहा है, ललन कुमार जी को सब स्पीकर जवाब दे रहा है कि वहाँ शिवलिंग है, आपको मालूम है? हमारे पास तथ्य है भाई, 1880 का वहाँ पर कुछ आपका शिवलिंग का था ही नहीं। 1880 में कहाँ से आ गया ये? हमारे पास 1962 का फोटोग्राफ है। देखिए, जबरदस्ती क्लेम करना, आज मेरा जमीन कोई जबरदस्ती क्लेम कर सकता है और मैं चुपचाप बैठा रहा हूँ,
ये अब अभी आधुनिक बौद्ध अब चुप नहीं रहेंगे। आज हम लोग 18 तारीख बैठ रहे हैं और सरकार से मैं ये अनुरोध करता हूँ, नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ी काम की है। देखिए, मैं पटना बहुत घूमा हूँ, यहाँ पर देखा इतना साफ सुथरा, इतना उन्नति किए हैं, और विशेष करके बौद्धों के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी हो, बुद्ध स्मृति पार्क हो, बोध गया में बहुत सारा काम किया उन्होंने। अभी फिर ये बुद्धिस्ट सर्किट का है, तो हम उनको धन्यवाद देते हैं, संपूर्ण भारत के बौद्ध उनको धन्यवाद देते हैं। और उनसे ये भी अनुरोध करते हैं, जिस प्रकार सम्राट अशोक ने ये मगध राज्य से जिस प्रकार से ये बौद्ध धर्म को विश्व विख्यात कराया, आज पूरा संसार में फैलाए, तो जहाँ पर उत्पत्ति हुई बौद्ध धर्म की, वहाँ पर जीर्ण अवस्था में है। तो आप अनुरोध करते हैं नीतीश कुमार से, आपके मार्फत से मुख्यमंत्री को, सभी को, कि ये जो बौद्धों की तीर्थ स्थल है, बौद्ध कमेटी में संपूर्ण रूप से रहे। और जिस प्रकार से सम्राट अशोक विश्व विख्यात हुए, हम चाहते हैं, अंतरात्मा से चाहते हैं, नीतीश कुमार जी भी इस प्रकार से अमर रहेंगे और विश्व विख्यात रहेंगे। यही अनुरोध करते हुए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और सभी से अनुरोध करते हैं, कल आप एक दिन के लिए ही आप अपने झंडे, अपने बैनर, अपनी अपनी संस्था के बैनर लेके आप लोग गांधी मैदान पहुंचिए, और हम लोग शांति से अपनी मांग रखेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना